इस बीच एक खबर आ रही है, तो आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम फिर से लौट कर आते हैं इंडेक्स पे। ये एक एक्सक्लूसिव खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, जिस पर लक्ष्मण रॉय और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ आ रहे हैं। शेयर ट्रेडिंग के एक नए प्लेटफॉर्म की तैयारी चल रही है। लक्ष्मण, बताइए क्या है अपडेट। देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है उससे उसके मुताबिक जो है सरकार एक सेबी जो इस शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, एक खास तरीके से खास प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहा है। उस प्लेटफॉर्म में ये होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे वो सीधा स्टॉक एक्सचेंज से जो है वो ट्रेडिंग कर सकेंगे। स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग कर सकेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है वो शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उनको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। ब्रोकर उनके बिहाफ पे शेयर लेते हैं, बेचते हैं। लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर्स सीधा स्टॉक एक्सचेंज से ले सकेंगे। इसके लिए सेबी एक खास सिस्टम, जिसको डायरेक्ट मार्केट एक्सेस यानी डीएमए कहा जाता है, उस सिस्टम को डेवलप कर रहा है। आपको पता ही होगा कि डीएमए जो है सिस्टम अभी भी है, लेकिन वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। लेकिन अब ये सेबी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करने जा रहा है, और इसके पीछे 3 वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो यह है कि इससे शेयर ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स को कई बार धोखाधड़ी की शिकायत होती है, कई बार उनका शेयर गबन हो जाता है, तो इस तरह की शिकायत उनके पास नहीं आएगी। दूसरा, उनके कमीशन वगैरह कई बार खर्चीला हो जाता है, तो वो उनका खर्चा कम होगा। और तीसरा, रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा शेयर मार्केट में बढ़ेगा और पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो सेबी इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है। बहुत जल्द आप सेबी की तरफ से इसकी घोषणा देख सकते हैं। ओके, तो ये जाहिर है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब ये बिल्कुल आसान है आपके लिए कि आप सीधे तौर पे एक्सचेंजेस के साथ जुड़े अपने मोबाइल या ऑनलाइन अकाउंट के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि लोग सीधे तौर पे एक्सचेंजेस के साथ ही अपना अकाउंट खुलवा पाएंगे, और जो भी फीस देनी है, ट्रांजैक्शन जो भी करने हैं, वो सीधे एक्सचेंज के साथ करेंगे, और वहीं से आपका सेटलमेंट भी होगा, बीच में आपको ब्रोकर की जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल, दरअसल ये एक कंप्यूटर लिंक्ड कंप्यूटर CLTC करके एक सिस्टम होता है, जिसको सेबी अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कमोबेश उसी तर्ज पे एक सिस्टम जो है यहाँ भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लाया जाएगा, और ताकि वो सीधा जो भी शेयर का ऑर्डर करेंगे, चाहे वो खरीदने का हो या फिर बेचने का हो, वो सीधा स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर करेंगे। वो शेयर ब्रोकर के थ्रू रूट होकर के जाएगा, जैसा कि अभी शेयर ब्रोकर के थ्रू रूट होकर के जाता है, वो नहीं जाएगा, सीधे स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा, और स्टॉक एक्सचेंज से फिर आपके खाते में शेयर आएगा, आपके खाते से शेयर जाएगा। ये जो प्रावधान होगा, ये बिल्कुल स्टॉक ब्रोकर को हटा करके सीधा स्टॉक एक्सचेंज और रिटेल इन्वेस्टर के लिए शुरू किया जाने वाला है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर फिलहाल आपके सामने आती हुई। शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो यह खबर आपके लिए कि एक्सचेंजेस के जरिए आप सीधे ट्रेड कर पाएंगे, बीच में स्टॉक ब्रोकर एक इंटरमीडियरी के तौर पे जो होते हैं उसकी ज़रूरत पूरी तरह से आपके लिए ख़त्म हो सकती है। ये खबर हालांकि अगर आप देखिए तो ICICI सिक्योरिटीज़ या IIFL जैसी तमाम ब्रोकिंग कंपनीज के लिए इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि इन कंपनीज ने अपना कारोबार काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई किया है पिछले दिनों में, और ब्रोकिंग से होने वाली आमदनी लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे सामने जीरोधा जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ब्रोकरेज को करीब करीब जीरो या नॉमिनल कर दिया है। तो जाहिर है कि आज की तारीख में ब्रोकर्स की जो कमाई होती है वो फंडिंग के जरिए ज़्यादा होती है, एडवाइजरी में होती है, लेकिन ब्रोकिंग में खास नहीं होती। पर अब ये अगला स्टेप जो सरकार लेने जा रही है, उसके तहत आप सीधे तौर पे एक्सचेंज के साथ खाता खुलवा सकेंगे और वहीं से आप अपने ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। तो टेक्नोलॉजी का ये कमाल जो आपके सामने होगा। जी हाँ, यहीं पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखा जा रहा है। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। लेकिन 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक तो MCX, हमने कुछ ही देर पहले गाबा साहब की जुबानी भी सुना, खरीद के चलिए, 6.25% ऊपर है ये काउंटर। और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। दरअसल खबर ये है कि जल्द ब्रोकर्स की बजाय सीधे आप रिटेल निवेशक स्टॉक एक्सचेंज से शेयर की खरीद बिक्री कर सकेंगे। CNBC आवाज के हाथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि सेबी रिटेल निवेशकों के लिए डायरेक्ट मार्केट एक्सेस सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है। ज्यादा डिटेल्स हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास है। लक्ष्मण, बताइए क्या प्रस्ताव है और रिटेल निवेशकों को कितना फायदा मिलेगा इससे?
दरअसल अभी क्या होता है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर कोई शेयर खरीदता है या फिर शेयर बेचता है तो सीधे एक्सचेंज से लेन देन नहीं कर रहा होता। स्टॉक एक्सचेंज से लेन देन की बजाय वो ब्रोकर के जरिए लेन देन करता है। यानी ब्रोकर से पहले वो कहता है कि हमें ये शेयर खरीदना, हमें ये शेयर बेचना है, फिर ब्रोकर उस इन्वेस्टर के बिहाफ पे एक्सचेंज से शेयर की खरीद फरोख्त करता है। तो अब जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटर सेबी है वो एक नए सिस्टम पर विचार कर रहा है जिसको डायरेक्ट मार्केट एक्सेस यानी डीएमए कहा जाता है। इसके तहत ये होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे वो सीधे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद सकेंगे और सीधे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर बेच सकेंगे। यानी बीच में ब्रोकर के जरिए आपको आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस सिस्टम है ये फिलहाल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने शुरू किया था काफी दिन पहले। अब इसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी खोला जाने का प्रस्ताव है और इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है और बहुत जल्द माना जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। और इसको लेकर वित्त मंत्रालय के साथ भी सेबी ने सलाह मशविरा किया है। और ये जो है सिस्टम, इसके तहत सबसे ज्यादा फायदा ये माना जा रहा है कि जब रिटेल इन्वेस्टर सीधा स्टॉक एक्सचेंज से शेयर की खरीद फरोख्त करेंगे तो शेयर के मामले में धोखाधड़ी की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। शेयर गबन होने का मामला जो आता है समय समय पर वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और यहां तक कि शेयर की खरीद फरोख्त करना भी उनके लिए सस्ता होगा। यानी शेयर की बेहतर कीमत पर भी वो इसका सौदा कर सकेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए और उनके हितों की सुरक्षा के लिए सेबी ये कदम उठाने जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। जी हाँ, तो एक बहुत बड़ा कदम है। दरअसल बीएसई और एमसीएक्स के लिए वो दोनों ही एक्सचेंजेस हैं जिसपे आप लोग ट्रेड करते हैं। एनएसई अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, तो जहां पर ये एक नेगेटिव रहेगा ब्रोकर्स के लिए। इसीलिए हमने देखा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आपका मोतीलाल ओसवाल, इन सब के लिए ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर है क्योंकि आप सीधे जाकर इस समय जो विकल्प है निफ्टी नाउ का, जहां सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ही है, लेकिन लक्ष्मण कह रहे हैं कि डायरेक्ट मार्केट एक्सेस अब रिटेल निवेशकों को भी मिलेगा और ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। गावा साहब, आपने एमसीएक्स पर एक बाय कॉल तो दिया, लेकिन बीएसई का भी हाल देखिए। इसमें आज इस खबर के आने के साथ ही 9% तक की तेजी देखने को मिली थी। अब भी स्टॉक बीएसई का 7% ऊपर है एंड वॉल्यूम 7 गुना ज्यादा पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या अभी भी मौका है इसमें खरीदारी करने का या फिर इस ट्रेड को कैरी करने का? हर्षिता, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बीएसई का जो स्टॉक है बीएसई में लिस्ट नहीं होता, तो मेरे पास उसका डेटा नहीं है। ओहो। लेकिन जब एमसीएक्स ऊपर होगा तो डेफिनेट बीएसई के ऊपर होगा। ठीक है जी हाँ, बीएसई तो ऊपर है ही। मैं होप करी थी कि आपके पास बीएसई की फीड आती है, एनएसई की नहीं, क्योंकि हाँ जी, बीएसई में ट्रेड नहीं होता। जी एग्जैक्टली।